सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया। सारी दुनिया सर जोड़ के सोच रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है पाकिस्तानी क्या कौम है। बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था। जहाँ हारना होता है वहाँ जीत जाते हैं और जहाँ जीतना होता है वहाँ हार जाते हैं। मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। हर पाकिस्तानी एक ना समझ आने वाली पहेली है। इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। लेकिन हर पाकिस्तानी अपना सियासी, मजहबी और माशरती एजेंडा लेके फिर रहा है। ये वो कौम है जो अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के देख रही है। इसी कौम के अंदर वो बंदा भी पैदा हुआ जिसने अमेरिका और 7 बड़े ममालिक को देके दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर होने का एजाज जीता, और उन्हीं मुल्कों के आशीर्वाद और पैसे से एक बैंक BCCI कायम किया। ये बंदा पल्ले से मुनाफा देता रहा और बैंक का काम चलाता रहा, लेकिन यूरोप और अमेरिका को ये पता ही नहीं था कि उनके आशीर्वाद से बनने वाला बैंक एटॉमिक एनर्जी पे काम कर रहा है। कैसे यूरेनियम स्मगल हुई और कैसे टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफर हुई, ये एक अलग कहानी है, लेकिन इस कहानी का हर किरदार एक गैंगस्टर है। 5 साल बाद अमेरिका को पता चला कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश खेली गई है। अमेरिका के एक वजीर ने कसम खाई कि हम इस बंदे को निशाने इबरत बनाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए अमेरिका को खुद ना आना पड़ा। हमारे ही लोगों ने नारे मारे और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। ये उसी गैंगस्टर का एहसान है कि आज हम इंडिया की आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं और उसको एटमी धमाके की धमकी देते हैं। आज पाकिस्तान के वजूद से इंडिया की कांपे टांगती हैं। दुआ करें हम ऐसे किसी और शख्स को फांसी ना दे दें।